In this video, I will teach you about types of force. In the last video, we were discussing about effect of a force. Now, next is types of force. Mainly the force are two types. First is valence force, or second is unbalanced force. अब बैलेंस फोर्स अनबैलेंस फोर्स को डिफाइन करते हैं. तो थ्रो द एग्जांपल, सपोज दैट वी हैव ए ऑब्जेक्ट. इट इज एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए स्मूथ फ्लोर. ठीक है, placed at a smooth floor at rest कंडीशन में है. कैसे है? रेस्ट कंडीशन में. ठीक है, अब करेंगे क्या? बैलेंस फोर्स की बात हो रही है. अब इस पर हम दो फोर्स अप्लाइड करेंगे. सपोज दैट एक F1 जो फोर्स है इस पर हमने लगाया 10 न्यूटन का. ठीक है, और इस पर एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स इसकी लगा दिया F2 10 न्यूटन में. तो नेट फोर्स की बात करेंगे तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? नेट फोर्स हो जाएगा हमारे पास F1 माइनस F2 क्या हो जाएगा? 10 माइनस 10 इक्वल 0 न्यूटन. तो नेट फोर्स क्या आ गया? 0. मतलब क्या है, इस पर अगर हम दो फोर्स लगाएं इक्वल मैग्नीट्यूड के और अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तो जो नेट फोर्स हमारा क्या होगा? वो 0 होगा. ठीक है, मतलब क्या है, इसमें जो ऑब्जेक्ट होगा उसका कोई मोशन नहीं होगा और ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में ही रहेगा. ठीक है, और नेट फोर्स कितना है इस कंडीशन में? 0. तो ये बैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल है. तो अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन कैसे डिफाइन करेंगे. तो ध्यान से इसे सुने. व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट डू नॉट प्रोड्यूस एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, द फोर्स आर सेड टू बी बैलेंस फोर्स. ठीक है, जो नंबर ऑफ फोर्स हैं एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट डू नॉट प्रोड्यूस एनी चेंज ऑफ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, इसकी रेस्ट की कंडीशन में कोई भी चेंज ना हो, दीज फोर्स आर कॉल्ड इज बैलेंस फोर्स. ये हमारे बैलेंस फोर्स कहलाते हैं. ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि बैलेंस फोर्स है क्या. और बैलेंस फोर्स में जो हम नेट फोर्स निकालते हैं या रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे वो क्या होगा? 0. ठीक है, वो होगा हमारे पास 0. ये तो हो गया हमारे पास बैलेंस फोर्स. नेक्स्ट बात करते हैं अनबैलेंस फोर्स की. एक एग्जांपल लेते हैं बैलेंस फोर्स का. लेट ए गर्ल ट्राई टू पुश ए हैवी बॉक्स प्लेस्ड ऑन ए रफ फ्लोर. द बॉक्स डज नॉट मूव ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन ए डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ पुश फोर्स. जैसे इसमें गर्ल है, ये हमारे पास बॉक्स है. ठीक है, इस बॉक्स पर ये फोर्स लगाती है. ठीक है, और ये हमारा क्या है? फ्लोर है, रफ फ्लोर है. तो बॉक्स डू नॉट मूव, बॉक्स मूव नहीं होता है. क्यों? ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के. क्योंकि हमारे पास बॉक्स है और बॉक्स ये किसी सरफेस पे रखा हुआ है, तो बॉक्स और सरफेस के बीच एक फोर्स वर्क करता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है, अब गर्ल्स ने क्या लगाया? फोर्स ऑफ पुश लगाया, और पुश लगाने पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है ये. तो जो पुश फोर्स लगाया है उसने, वो फ्रिक्शन के फोर्स के बराबर होगा, इक्वल होगा. सपोज ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F2 मान लो, ये जो पुश ऑफ फोर्स इसने लगाया F1 लगाया है, तो नेट फोर्स क्या है हमारे पास? ठीक है, नेट फोर्स हमारे पास इस तरह से आएगा F1 माइनस F2, ये क्या है? इक्वल होंगे.
ठीक है, तो इक्वल होंगे, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी सेम लग रहा है, F1 F2 रहने दो, ठीक है। तो F1 और F1 दोनों क्या हो जाएंगे, F माइनस एफ जीरो हो जाएंगे, ठीक है। नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा, जीरो, ठीक है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ बैलेंस फोर्स। तो इफेक्ट्स ऑफ बैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स का इफेक्ट्स क्या पड़ता है। इट इज क्लियर दैट इफ टू फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एक्टिंग इन म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन, तो दे आर सेड टू बी बैलेंस फोर्स। जैसे किसी बॉडी पर क्या था, हम दो फोर्स अप्लाई करते थे, ठीक है, इक्वल फोर्स होते थे वो, बट अपोजिट होते थे, अपोजिट डायरेक्शन के, उनका मैग्नीट्यूड क्या होता था, इक्वल होता था। तो अप्लाइड इन ए ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या रहता था, रेस्ट कंडीशन में रहता, तो दे आर सेड टू बी बैलेंस फोर्स। तो हम क्या कहलाते थे, ये हमारा फोर्स जो अप्लाई किया जा रहा है बैलेंस फोर्स है। तो इफेक्ट की बात करते हैं, बैलेंस फोर्स कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो बैलेंस फोर्स बॉडी या ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज नहीं करता है, ठीक है। वट इट इज क्लियरली अंडरस्टूड दैट द बैलेंस फोर्स में चेंज द शेप एंड साइज, ठीक है। वो चेंज क्या कर देता है, शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट को चेंज कर देता है। कैसे, सपोज दैट ये हमारे पास कोई स्प्रिंग है, ठीक है, वी हैव एन स्प्रिंग, और इस फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या किया है, स्प्रिंग को जो फोर्स लगाए हैं, दो फोर्स इस पर अप्लाइड किए हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, ठीक है, एफ और एफ, ठीक है। सपोज करो एफ भी 2 न्यूटन ले लो और इसे भी 2 न्यूटन ले लो, ठीक है, और इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में इसे अप्लाई किया है, तो स्प्रिंग क्या हो गया, कंप्रेस हो गया है, ठीक है, कंप्रेस हो गया है। तो कंप्रेस होने की कंडीशन में इसका शेप और साइज दोनों चेंज हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगर हम क्या करें, इस फोर्स को इस डायरेक्शन में लगा दें, ठीक है, फोर्स इक्वल ही है 2 न्यूटन का, अपोजिट डायरेक्शन में लगाए हुए हैं, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो स्ट्रेस्ड स्प्रिंग हो गया यहाँ, ठीक है। तो स्ट्रेच स्प्रिंग होने में क्या हुआ, इसका शेप चेंज हो गया। तो वही चीज है कि बैलेंस फोर्स कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, what it must be clearly understood that balance force may change the shape and size of the बॉडी की शेप और साइज को चेंज कर देता है, और एफ नेट कितना रहेगा, वो जीरो ही रहता है। क्यों, जैसे एफ 2 न्यूटन है और यहाँ 2 माइनस 2 इक्वल 0, एफ नेट दोनों कंडीशन में जीरो आएगा। इन नेक्स्ट वीडियो I will teach you about unbalanced force, okay?